चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जेएमएस ए टू जेड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने अभी जस्ट पढ़ाने जा रहे हैं 8.1, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, इससे पहले हमने क्या किए, बेसिक क्लास में अच्छे से डील कर रखे हैं इस चैप्टर के बारे में, यानी कि एक पॉइंट भी बता रखे हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे 8.1। जैसे कि हम लोग शुरू से देखेंगे 1 से इसमें 11 नंबर तक क्वेश्चन, यानी बिल्कुल देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। और एक ही वीडियो में, यानी कि एक ही क्लास में, आज के क्लास में बहुत कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले बताने चाहते हैं, आप लोग को थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज। क्या देखते हैं? त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा और एक ही सेकंड में, कुछ ही ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और जैसे कि हमने बेसिक क्लास में बता भी रखे थे और अभी भी थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो तो अच्छी बात है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इसको ये मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, बी, इसको क्या मानते हैं, सी मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर यदि 90 डिग्री रहता है, जब 90 डिग्री रहता है इस तरह छाप रहेगा, यानी लिखा भी रह सकता है, यानी कौन भी बोल सकता है बी। तो यानी कि जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। जहाँ पर यदि थीटा दिया रहेगा, यानी कि थीटा यहाँ पर दिया रहेगा, तो इसका सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर बच गया। ये तो मेरा क्या कहलाएगा, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार इसको बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए हम समझते हैं आगे। यदि कुछ इस तरह नहीं तो मेरा कुछ इसी तरह का, यदि सेम ही चित्र दिया रहेगा कुछ इस प्रकार का, यदि यहाँ 90 डिग्री का कौन बन रहा है, इसका नाम दे देता है ये, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी। यदि यहाँ पर 90 यानी कि थीटा यहाँ पर मेरा दिया रहेगा, तो इसी का सामने कौन मेरा ये है, तो ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। ये जो यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ के सामने क्या रेखा, इस रेखा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और बच गए तो मेरा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। मेरे मतलब कहने का मतलब यही हो रहा है कि जहां पर आप लोग देखिएगा 90 डिग्री के सामने वाले, यानी जो 90 डिग्री के सामने वाले क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और थीटा के सामने वाले क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। सिर्फ यही आप लोगों को क्या करना, ध्यान में रखना है। और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। यहाँ तक क्लियर हुए तो अच्छी बात है। यदि कुछ इस तरह को दिया रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण, ठीक है। त्रिभुज, क्या बोलते हैं, त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर। इससे हमने क्या क्या अच्छे तरीके से बता रखे हैं आप लोग का बेसिक क्लास में। जैसे कि अभी तक नहीं देखें तो जाकर अवश्य देख लें। ऐसे यहाँ पर क्या होता है, एक फार्मूला बन जाता है। क्या फार्मूला बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा फार्मूला क्या बनता है, कर्ण का एक्स वायर। क्या होता है, कर्ण का एक्स वायर बराबर क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब का एक्स वायर बराबर क्या होता है, प्लस क्या होता है, आधार का एक्स वायर। क्या होता है, आधार का एक्स वायर। यहाँ तक क्लियर तो अच्छी। बस यही फार्मूला पर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। यदि हम लोग को 2 का मान दिया रहेगा तो इसरा ऑटोमेटिक निकालेंगे। और यदि इस कर्ण और लंब दिया रहेगा तो आधार ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और मेरा यदि कर्ण और आधार दिया रहेगा तो लंब निकाल लेंगे यहाँ से। बस यही फार्मूला से यूज करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक घबराने की बात नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया क्लियर तो अच्छी बात है कि नहीं। तो बिल्कुल समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए जैसे कि हम बताने जा रहे हैं, इसी को यदि इंग्लिश वर्ड में देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, एस से इंडिकेट हाइपोन, ठीक है। इसको बी से बेस के नाम से, इसको एच, इसको पी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यदि इसको हम कभी कभी यूज करेंगे, अन्यथा नहीं। डायरेक्ट हम लोग नाम से जानेंगे तभी आप लोग। और यदि इसको नेम से जानना चाहते तो ये सी, यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बी सी है तो इसको नाम बी सी भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर ए बी तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो यहाँ पर कैसे हम लोग मानने पर क्या है, आधार पर आए, इसीलिए हम लोग बी सी लिख लेंगे, ठीक है। अधिकार नहीं, मतलब अधिक से अधिक हम लोग इस सब नहीं यूज करेंगे, यानी डायरेक्ट हम लोग कर्ण लंब आधार यूज करेंगे। तभी क्या होगा, अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर। तो जैसे कि इसमें साइन और कोस, टेन, कोसेक और क्या पढ़ना पड़ता, सेक और कोट पढ़ना पड़ता है कि नहीं। तो चलिए हम आप लोग का बताते हैं अच्छे तरीके से। सिर्फ एक टॉपिक बताएंगे, अच्छा याद कीजिए। क्या यहाँ पर लिख देते हैं, साइन। क्या लिखते हैं,
साइन, उसके बाद यहाँ पर कोस लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टेन लिख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, कोसेक लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ क्या लिख रहे हैं, सेक लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं कोट लिख रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक क्लियर तो अच्छी बात। इसका फार्मूला क्या आता है, लाला याम लाया, ठीक है, कच्चा कच्चा याम, क्या कच्चा कच्चा याम। तो यहाँ तक क्लियर है तो अच्छी बात है कि नहीं। चलिए आप देखते हैं, यदि इसी को हम लोग देखेंगे तो एल से हम यहाँ पर लिख देते हैं, एल से हम लोग क्या मानेंगे, लम मानेंगे। क्या मानेंगे, लम। और ये को क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। और के को क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे। तो इसी का फॉर्मूला हम लोग इस करेंगे। यदि साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक का। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। यदि इसका हम लोग फार्मूला, ये फार्मूला बन गया इस सभी के लिए, ठीक है। साइन के लिए ये फार्मूला, कोस के लिए और टेन के लिए। यदि कोसेक का पूछेगा तो इसी को के ऊपर कर देंगे, नीचे एल कर देंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा, फार्मूला हम लोग का आ गया, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, चैप्टर की और आगे देखेंगे, क्वेश्चन के आगे। चलिए हम देखते हैं, ठीक। आप लोग का जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। जैसे कि कुछ आप लोग का देख स्क्रीन पर भी दिखता होगा क्वेश्चन, हमने पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमको नहीं दिखेगा, आप लोग का सिर्फ दिखेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा बोला गया है कि पहला नंबर में बोला एक त्रिभुज लीजिए, उसका नाम क्या दीजिए, ABC। क्या बोल रहा है, तो चलिए हम त्रिभुज छापते हैं। क्या कर रहे हैं, त्रिभुज छाप रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, जो त्रिभुज छाप दिए, बोल रहा है कि ABC जिसका कोण B समकोण है। जो B बोल रहा है समकोण, यानी दोनों के लिए क्या बराबर थी, B मेरा आ गया। क्या आ गया, इसका B हो गया। तो इसका नाम दे, ये नाम दे दीजिए, ये B, और इसका नाम क्या हो गया, C। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखते हैं आगे बोला है, आप लोग बुक साथ में रखिए। बोला है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ये B का मान कितना दिया, मेरा 24 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद बोला है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BC जो है इसका कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। तो हमने 7 सेंटीमीटर है। उसके बोला कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग का, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग के दिया गया है, यानी कि इन दोनों क्या लिखना है, हम लोग का ज्ञात करना है कि नहीं, इस दोनों को ज्ञात करना। तो इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो जैसे कि हमने क्या बताए थे, यदि अभी थोड़ा सा पहले, कि यदि यहाँ पर तीनों का मान ज्ञात करना आवश्यक है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बोला है कि नहीं, यहाँ पर कौन है, तो कौन के सामने क्या, यहाँ पर कौन बोला था, कौन के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। तो हम लोग क्या कर्ण दिया, नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ से फार्मूला के अनुसार यूज करके कर्ण का मान निकालेंगे। तो चलिए, फार्मूला क्या होता है, जैसे कि आप लोग बता रखे थे, है कि नहीं। तो क्या होता है, कर्ण का होल x वर्ग बराबर क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब का, ठीक है, होल x वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का होल x वर्ग। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए, जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए हम बनाते हैं। तो बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। बोला कि कर्ण का होल x वर्ग, तो मेरा कर्ण दिया, नहीं दिया, तो इसका नाम क्या ले सकते हैं, ये C। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिए, ये C का होल x वर्ग लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। बराबर लंब का x वर्ग, तो बोलो लंब, जैसे कि हम लोग यहाँ पर किसी का मान नहीं सकते हैं, क्योंकि है ना, तो आप किसी को इसको लंब मान लीजिए। तो लंब कितना मेरा 7 सेंटीमीटर, 7 है तो 7 का होल x वर्ग हो जाएगा, प्लस के प्लस। आधार मेरा कितना 24, तो 24 का होल x वर्ग। यहाँ तक क्लियर। इसका ये सी का होल x वर्ग रह जाएगा बराबर 7 को हम लोग डबल बार गुना करेंगे, कितना के साथ 7 है 49। यदि इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 576। कितना आएगा, 576। आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का होल x वर्ग हो जाएगा बराबर बराबर, आपस में जोड़े 9 6 15 आ जाएगा, 7 4 11 यानी 12 हो गया, ठीक है। 5 1 6 यानी कितना गया, 625। यहाँ AC का AC हो जाएगा, यहाँ 625 से 625। एक्स वाई यदि बराबर को उस हट जाता तो क्या हो जाता है, रूट से हो जाता है, यानी कि इसको यदि रूट तोड़ेंगे कितना गया मेरा 25, यानी कि AC का मान कितना आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। कितना आया, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो तो अच्छी बात है कि नहीं। तो चलिए हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला में पूछा था साइन ए का मान ज्ञात कीजिए और कोस ए का, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहला नंबर में साइन,
ठीक है, साइन ये का मान निकाल रहे हैं। जैसे कि साइन बोला ये, यानी कि जो ये बोला तो इसको क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। और जैसे कि हमने क्या बताया, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब। तो हमने लंब माने थे। यहाँ तक क्लियर। यानी कि यदि हम लोग साइन का फॉर्मूला यदि देखते हैं तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ बताए थे कि एल बटे के। एल मतलब क्या होता है, लंब, और के मतलब क्या होता है, कर्ण। यानी कि क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, लंब। क्या लिखेंगे, लंब बटे क्या हो जाएगा, मेरा कर्ण हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए, जब यहाँ तक क्लियर तो अच्छी बात है। जैसे कि बोला यहाँ पर ये वाला सामने वाला क्या कहलाएगा, मेरा लंब कहलाएगा। तो लंब का मान कितना दिए, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। बोला कर्ण, तो मेरा कर्ण कितना था, 25 आया था। मेरा कितना लिख देंगे यहाँ 25। बस आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं। यानी कि सेंटीमीटर में दिया तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर में लिख दीजिए और आंसर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत के बहुत कीजिए, देख रहे हैं कि नहीं। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर कोस ये दिया गया है। क्या दिया, मेरा कोस ये। तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, बोला है कोस ये का मान। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कोस ये, यानी कि ये इसको क्या मानना है, थीटा मानना है। सामने वाला क्या मानना, लंब हो जाए। थीटा के सामने क्या कहलाता है, लंब। यहाँ पर जो नाम दिया रहेगा उसी को सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। यदि यहाँ पर सी रहेगा तो सी यहाँ पर, तो सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो यहाँ पर ये है, तो ये यहाँ पर इसका सामने वाला क्या कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। उसके बाद देखिएगा कंप्लीट हो गया। आप देखिए यहाँ पर बोला कोस ये, तो कोस का जैसे कि हमने अभी क्या लिखा है, ये बटे के, यानी कि ये मतलब क्या होता है, आधार। के का मतलब क्या होता है, कर्ण। तो जैसे कि एक ही फार्मूला पर याद करवा दिए तो क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो। तो मेरा आधार, तो आधार यानी ये के सामने क्या कहलाता है, लंब। तो इसको क्या बोल रहे, कर्ण। तो बस ये मेरा आधार ये, इसका मान कितना, 24। तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। और बोला है कर्ण, कर्ण मेरा कितना यहाँ पर 25। तो यहाँ पर क्या आ गया, 25। बस आंसर आ गया। देख रहे हैं कि बहुत के बहुत जल्द बन रहा है। अब चलिए देख रहे हैं दूसरा नंबर में बोला है, यहाँ पर क्या बोला है कि साइन सी का मान। बोलो सी, जैसे कि पहले हम बता रखे थे बस वैसा ही क्वेश्चन आ गया है कि नहीं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लिखिएगा। तो साइन का क्या होता है, अभी जैसे कि क्या लंब बटे कर्ण होता है, वहां पर भी लिख दिए। तो यहाँ पर लिखिए लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमने क्या लिखे, लंब बटे कर्ण। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी क्या बोले थे, जिसका बारे में बात किया जाएगा उसी के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। बोल रहा सी, तो मेरा सी यहाँ पर, तो सी के सामने वाला ये है तो क्या कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। तो ये थीटा हो जाएगा और ये लंब यहाँ पर हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आप। ठीक है, क्यों, जब इस क्वेश्चन बनाइए तब बनाइएगा, तब पहले नहीं। ठीक है, अब लंब ये गया तो फॉर्मूला क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा ये गया, तो इसका मान कितना, मेरा 24 है तो 24 लिख दिए। उसके बटे में कितना कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण कितना 25 है तो 25। मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद देखिएगा दूसरा में बोला कोस सी। तो कोस और सी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोस का जैसे कि हमने वहां भी फॉर्मूला भी बता रखे थे और यहाँ भी निकाले थे। क्या निकाले थे, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आधार, ठीक है, बटे क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बोला सी, तो सी के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। तो यहाँ पर लंब हो गया। बोला यहाँ पर आधार, तो यहाँ पर कर्ण है, तो कर्ण सभी के लिए है। और उस बच ये क्या, मेरे ये 7 सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, आधार। तो आधार यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा आधार 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 लिखेंगे, बटे बोला कर्ण। तो कर्ण मेरा कितना 25 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25। और मेरा क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखने बोला है कि आकृति 8.30 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 10p माइनस कोट आर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा मान आ जाएगा। तो कुछ आप लोग का इस प्रकार से दे दिया गया चित्र है। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है, मेरा क्या कहलाता है,
कि यहाँ पर क्या कहलाता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखते हैं, इसको कर्ण लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बोला है, यहाँ पर नाम दे दिया, यहाँ पर नहीं दिया है, तो इसके मतलब कोई थीटा दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ से नहीं मान सकते किसको लंब बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूलाइज करेंगे। तो फार्मूला क्या बताए थे, ठीक है, यहाँ से मान निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बार बता रहे हैं, कर्ण का क्या होता है, कर्ण का होल एक्स वाई, क्या होता है, कर्ण का होल एक्स वाई बराबर क्या होता है, लंब, क्या होता है, लंब का एक्स वाई प्लस क्या होता है, आधार का एक्स वाई, क्या होता है, आधार का एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर। चलिए, जैसे कि जो दिया गया है तो उसी को हम लोग लेंगे। यहाँ पर बोला है कर्ण कितना दिया, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 13 का एक्स वाई कर देंगे बराबर के बराबर। लंब, तो मान के चलिए कोई लंब नहीं दिया तो इसको मानते हैं, यहाँ पर कितने 12, तो यहाँ पर 12 का एक्स वाई कर दिए प्लस प्लस आधार, यानी कि ये हो जाएगा, तो इसका नाम क्या दे, क्यू आर। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर क्यू आर का होल एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर है, तो अच्छी बात है। चलिए आप उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। यदि इसको एक्स वाई करेंगे तो कितना आएगा, 69 आता है बराबर के बराबर। इसको 12 का एक्स वाई करते हैं कितना, 444 आएगा प्लस के प्लस। यहाँ पर क्या है मेरा, क्यू आर का होल एक्स वाई, तो मेरा क्या है, क्यू आर का होल एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर है, तो अच्छी बात है। चलिए अब सोल्यूशन करते हैं। यहाँ 169 है, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा बराबर के बराबर। यहाँ पर क्या मेरा बच गया, क्यू आर का होल एक्स वाई, तो होल एक्स वाई। इसको आपस में घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच गया, 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि 1 में से कितना बच गया मेरा, 25 बच गया। यहाँ पर क्यू आर के होल एक्स वाई का होल एक्स वाई, तो क्या है, रूट हो जाता, तो यहाँ पर 25 का रूट हो गया बराबर। यहाँ पर क्या है, क्यू आर के क्यू आर, इसको यदि रूट को तोड़ेंगे कितना गया, 5 बराबर मेरा क्या है, क्यू आर आ गया। तो यहाँ पर आने की क्यू आर का मान कितना गया, 5 सेंटीमीटर, क्या है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक किलो। तो चलिए अब अच्छे से बनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, ज्ञात करना हम लोग का क्या, tan p माइनस क्या ज्ञात करना, कौन, कोट आर का। तो यानी कि जो बोले थे यहाँ पर पी बोला था, उसको क्या मान लेना, थीटा मान लेना, क्या मानना, थीटा। तो पी यहाँ पर देख रहे हैं, तो यदि ये पी मानते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा था tan, ठीक है, पी माइनस क्या है मेरा, कोट आर। तो यहाँ पर सबसे पहले tan लेते हैं, ठीक है, tan p का निकालते हैं। तो tan p देख रहे हैं, तो p इसको थीटा मानते हैं, थीटा और सामने क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो ये लंब हो गया मेरा। अब बस ये तो ये आधार कहलाएगा, और इसको पहले बोल दिया था 90 डिग्री, तो सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो tan का जैसे कि हम लोग फार्मूला यहाँ पे क्या करवाए थे कि L बट्टे ये, यानी कि L से क्या होता है लंब, ये से क्या होता है आधार, यानी कि लंब बट्टे क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, जैसे क्या होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब, क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लंब माने तो इसको यहाँ 5 सेंटीमीटर लंब है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। उसके बाद आधार, आधार मेरा कितना 12, तो यहाँ पर 12 लिख दिए। यहाँ पर क्लियर। अब कोट निकालते हैं, यहाँ पर कोट है कितना, कोट आर, यानी कि जो हम लोग आर जो यहाँ दिए उसको थीटा मानेंगे। तो अब ये हट जाएगा, ठीक है, और ये भी हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, समझ में। अब बोला थे यानी कि थीटा इसको मानेंगे, तो थीटा सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो कोट, यहाँ पर देखिएगा कि tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है कि नहीं, यानी कि सेम फार्मूला क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पर भी पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार, ठीक है, हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, लंब। तो इसका देखिए आधार, आधार मेरा कौन है, ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 लिख दिए बट्टे, बोला लंब, लंब इसको 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में कि माइनस करने के लिए दोनों का, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है। आप चलिए यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है, आप पुनः फिर लिख सकते हैं, अन्यथा फिर नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोट यार लिख दिए। इसका मान कितना, 5 बट्टे कितना था, 12 के 12 आएगा, माइनस के माइनस, यहाँ पर कितना 5 बटे 12 12। इसको आप सोल्यूशन करिए, भिन्न के घटाओ, फिर भी आप लोग कट के कितना आएगा, 0। ऐसे भी यहाँ पर देख रहे हैं प्लस आगे छुपा रहता है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा तो कितना बचा मेरा, 0, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, देखते हैं। लिखा इसमें बोला कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और
टेन ये का मान परिकल्पना कीजिए। यानी कि ठीक है, हम लोग का पूछा था, यानी जो यहाँ पर दिया है तो हम लोग लिख दिया, यानी साइन ये बराबर दिया 3/4 दे दिया गया है। अब कोस ये और टेन ये का पूछा है, तो चलिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो हम त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं, त्रिभुज। तो अच्छे से हमने क्या किया, त्रिभुज ले लिए। ठीक है, इसका नाम ये देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी। यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। बोले कि साइन ये जो है 3/4, तो साइन ये को क्या बोले थे, थीटा मानने के लिए। तो थीटा मेरा ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गई, तो ये के सामने क्या कहलाएगा, मेरा लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3/4 दिया, यानी कि लंब बटे क्या होता है, लंब बटे मेरा क्या होता है, कर्ण होता है। तो जो मेरा लंब बटे कर्ण होता है, लंब के स्थान पर 3 दिया, तो लंब मेरा कितना है, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद कर्ण मेरे के स्थान पर कितना दिया, 4, यानी 4 आ गया। यहाँ तक क्लियर, यानी कि मेरा आधार नहीं दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ण का, ठीक है, होल एक्स वायर बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लंब, क्या लिखेंगे, लंब का एक्स वायर प्लस क्या लिखेंगे, आधार का एक्स वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। मेरा यहाँ पर 90 डिग्री बना, 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण मेरा कितना दिया, 4 दिया है, तो यहाँ पर 4 का एक्स वार कर देंगे बराबर के बराबर। लंब मेरा कितना दिया है, 3, तो 3 का एक्स वार करेंगे प्लस। आधार मेरा नहीं दिया है, तो आधार का नाम क्या लिख सकते हैं, ये बी। तो हमने क्या लिखा है, ये बी का होल एक्स वार। यहाँ तक क्लियर है। चलिए 4 का एक्स वार करें कितना का, 16 आएगा, प्लस के प्लस 9 का आ जाएगा, प्लस ए बी का होल एक्स वार। ठीक है, यहाँ पर 16, तो 16 प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ ए बी का होल एक्स वर्ग का होल एक्स वर्ग बच जाएगा। इधर आपस में घटाएंगे तो कितना है, 7 बराबर कितना है, ए बी का होल एक्स वर्ग। यहाँ तक क्लियर हो। यदि एक्स वर्ग इधर आता तो क्या रूट अंडर आ जाएगा, 7 बराबर क्या आ गया, ए बी। यानी कि ए बी का मेरा मान आया कितना आया, √7। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ तक इसका मान आप सोल्यूशन करने में हम लोग का क्या होगा, इजी होगा। जैसे कि क्या पूछा था, कोस ये और टेन ये का मान पूछा था, है कि नहीं पूछा था, बाकी कुछ पूछा था नहीं। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं कोस ये, क्या लिखते हैं, कोस ये। तो कोस ये जो बोल दो उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। तो यानी ये यहाँ पर है, तो ये सामने क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो यहाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करने का कोई अंतर नहीं है। चलिए अब इसका कोस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखे ये बट्टे के होता है, कि आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, आधार, ठीक है, बटे क्या लिखते हैं, कर्ण लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यानी कि ए के सामने वाला क्या करना, लंब मानना, लंब। अब फॉर्मूला में क्या, आधार बटे कर्ण। तो यदि लंब ये है, कर्ण ये है, तो आधार क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा कि नहीं। तो आधार यहाँ पर है, तो आधार मेरा कितना, √7 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √7 लिख दिए। बटे में क्या कर्ण है, तो कर्ण मेरा कितना, 4 है, तो 4। तो मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद क्या पूछा, टेन ये का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन ये। तो ये के सामने वाला क्या कहलाएगा, मेरा लंब कहलाएगा। तो ये सामने वाला क्या कर, लंब। यहाँ भी सही, तो चेंज करने का कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दे दिया, यहाँ पर भी ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ तक समझ में आया तो अच्छी बात है। यदि टेन का फॉर्मूला यदि वहां देखा जाए तो क्या, मेरा लंब बटे आधार है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लंब बटे क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि लंब, तो लंब मेरा कितना है, तो 3 आए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आधार है, तो आधार मेरा कितना यहाँ पर √7 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √7। अरे मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। और यही क्या हुआ, आप लोग का तीसरा नंबर सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का। ठीक, नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा है, बोला है कि 15 इंटू कोट ये बराबर 8 हो तो, ठीक है, साइन ये और बोला है सेक ये का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आप लोग इस प्रकार से चित्र में दिया गया है, यानी कि 15 कोट ये बराबर 8 दिया है, साइन ये का मान पूछा है, सेक ये का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे
और त्रिभुज बनाकर आराम से आप लोग क्या कीजिए, इसको लिखिएगा। ठीक है, तो इसका नाम ये देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका सी देते हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर मेरा कितना दिया है, 15। यहाँ पर दिया है 15 कोट ये बराबर कितना, 8 दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोट ये दिया है बराबर, यहाँ 8 है। ये गुना में, तो इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। आप देखिएगा कि कोट का क्या होता है, आप लोग का फॉर्मूला कि क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ कोट है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोट यानी 10 का उल्टा है, तो 10 का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, मेरा लंब आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। यानी कि आधार मेरा दिया 8 दिया है, लंब कितना दिया, मेरा 15 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार, तो आप यहाँ पर चलिए कोई नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो आधार मेरा कितना ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, और मेरा लंब कितना रहे, 15 ले लें, यहाँ पर ले लिए। अब मेरा इसको निकालना पड़ेगा कि नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाला क्या बोलते हैं, कर्ण। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। तो क्या होता है, कर्ण का, ठीक है, होल एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का, ठीक है, एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। तो मेरा कर्ण नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण का नाम क्या लिख सकते हैं, ये सी। क्या लिख सकते हैं, तो ये सी। तो हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये सी का नाम दे दिए। ठीक है, होल स्क्वायर के होल स्क्वायर। लंब, तो लंब इसको देखिएगा, लंब यहाँ से भी ले सकते हैं, यानी हम इसको माने थे लंब की नहीं, तो यहाँ पर लंब लिखिए, इसको क्या दिए थे, आधार। तो आधार, तो लंब का एक्स वाई, तो लंब मेरा कितना 15 है, तो 15 का एक्स वाई लिख दें, प्लस के प्लस, और उसके बोल रहा आधार, यहाँ पर क्या आधार, तो आधार मेरा कितना 8 का एक्स वाई करेंगे, 8 का एक्स वाई। इसको ये सी का होल एक्स वाई का होल एक्स वाई रहने दीजिए बराबर 15 को यदि हम एक्स वाई करें कितना आएगा, 225। कितना था, 225। 8 का 88 कितना, तो 64 आता है। तो ये सी का होल एक्स वाई, ठीक है, बराबर आपस में जुड़े 9 आ जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और आने की 2 कितना हो गया, ठीक है। यानी ए सी बराबर आप देखिए √100 कितना, 289 हो जाएगा, कितना आएगा, ए सी बराबर कितना, तो 17। यानी कि 17 का 2 बार गुना कीजिएगा, 289 आ जाएगा। यानी कि हमें कर्ण का मान प्राप्त हुआ कितना, 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए, आप क्वेश्चन में क्या पूछा तो वही हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पूछा था साइन ये, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ये का मान। यहाँ पर क्या दिया गया है, मेरा ये दिया है, तो ये के सामने क्या मानेंगे, थीटा। यहाँ पर क्या मानेंगे, थीटा, ये वाला कोण, और उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। तो ये मेरा है, यहाँ पर है कि नहीं, तो ये वाला क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। थीटा के सामने वाला क्या, लंबाने की सही पहले लिखा गया, तो चेंज करने की जरूरत नहीं। तो लंब बटे लंब इसको हो गया, कर्ण ये हो गया, तो इसको ऑटोमेटिक आधार आ गया। ठीक है, अब जैसे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार आज करा दिए थे, क्या होता है मेरा लंब, क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है कि नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अनिल लंब मेरा कितना 15 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, और कर्ण मेरा कितना 17, तो यहाँ पर 17 लिखेंगे, और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए बच गया मेरा सेक। क्या बच गया, सेक ये बोल रहा है, तो सेक ये, तो सेक कब, सबसे पहले ये वाला बोल रहा है कि कौन मानिए, तो कौन ये माने, मानी सेम टू सेम है, चेंज नहीं होगा। तो सेक का क्या होता है, सेक किसका उल्टा है, यहाँ पर देख रहे हैं कोसेक का उल्टा है। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसको पलट देने पर क्या जाएगा, कर्ण बटे आधार आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर्ण बटे क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो। तो कर्ण मेरा कितना, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर तो 17 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए 17 लिखिए। आधार मेरा कितना 8 है, तो 8, तो मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। और यही क्वेश्चन में पूछा था, और कुछ नहीं पूछा था। और जैसे कि बन गया मेरा 4 नंबर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकल्पना कीजिए। यानी कि जो हम लोग का क्या यानी दिया गया है, इसका क्या दिया, सेक थीटा बराबर दे दिया गया है, और यानी कि ज्ञात करने सभी, यानी कि साइन का ज्ञात करना, कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक, यानी सभी हम लोग का क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज छापना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज,
ठीक है। तो हमने क्या ले, त्रिभुज ले, इसका नाम देते हैं ये और इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री कौन बनाता है, यहाँ पर 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। बार बार बता रहे हैं कि 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। चलिए अब क्वेश्चन के अनुसार जाते हैं। बोला है कि दिया है कि सेक थीटा बराबर ठीक 13/12, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक, ठीक है, थीटा बराबर 13/12, यानी कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है वो पता करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से मान निकल जाएगा। तो सेक यहाँ पर देख रहे हैं, सेक के उल्टा क्या होता है, कोस होता है। तो कोस का क्या होता है, मेरा आधार बटे करते, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, कर्ण, क्या आ जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो, यानी कि कर्ण का मान मेरा कितना दिया, 13 दिया है, तो यहाँ पर 13 लिख दिए। यानी कि आधार मेरा कितना दिए, 12, तो यहाँ पर 12 ले। यानी कि मेरा क्या करना है, लंब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब। ठीक है, चलिए आप देखिएगा सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि फार्मूला क्या होता है, एक ही फार्मूला पर बना रहे हैं कि नहीं, तो क्या होता है, कर्ण का होल एक्स पर बराबर क्या होता है, यहाँ पर लंब का एक्स वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है, आधार का एक्स वायर होता है कि नहीं। तो मेरा कर्ण यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, कर्ण 13 आया था, तो हमने क्या ले रहे हैं, यहाँ पर 13 ले लिए, का होल एक्स वायर बराबर के लंब, तो लंब हमें नहीं दे, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, BC, क्या लिख सकते हैं, BC। तो हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं, BC का होल एक्स वायर प्लस के प्लस आधार मेरा कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 ले दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 13 को यदि हम एक्स वायर करने पर कितना 169 आता है, यहाँ पर BC का एक्स वायर हो जाएगा प्लस 12 का एक्स वायर करने पर कितना, तो 144 आता है। यदि यहाँ पर 169 प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर BC का होल एक्स वायर का होल एक्स वायर। आपस में यदि घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा 5, यानी 6 में से 2 4 जाएगा तो 2, यानी कितना है 25 BC का होल एक्स वायर। ठीक है, एक्स वायर को इधर करने पर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है, रूट लगा दिए, यहाँ तक क्लियर, BC का BC। तो इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो क्या जाए, मेरा 5 बराबर कितना जाए, BC, यानी BC का मान कितना गया, 5, तो मेरा BC यहाँ पर इसका लंब जो मेरा है कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो। चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सभी त्रिकोणमिति की अनुपात परिभाषित कीजिए, यानी सभी को पूछा। चलिए एक करके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, साइन का निकालेंगे, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या आता है, साइन के बाद आता है कोस आता है, तो हमने निकालेंगे कोस का। उसके बाद क्या निकालेंगे, टेन का निकालेंगे। उसके बाद ठीक है, साइन का उल्टा क्या आता है, कोसेक आता है, क्या आता है, कोसेक निकालेंगे। कोस का उल्टा क्या आता है, सेक आता है, तो हमने क्या निकालेंगे, यहाँ पर सेक का मान निकालेंगे। और टेन का उल्टा क्या आता है, कोट आता है, क्या आता है, कोट, तो यहाँ पर कोट का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सभी का क्या होता है फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद इजी लगेगा बनाने में, है कि नहीं। तो साइन का आप लोग का जानते हैं, साइन का जो होता है क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। और कोस का क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो हमने कर्ण लिखे। टेन का क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, तो हमने आधार ले लिए। यानी कि कोसेक, यानी साइन का उल्टा कोसेक, तो इन्हें पलट जाएगा, कर्ण ऊपर चलेगा, लंब नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर इतने कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब से कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी कि कर्ण ऊपर लिख देंगे, आधार नीचे लिख देंगे, तो कर्ण ऊपर लिख दिए और आधार क्या किए, नीचे लिख दिए। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए कोट, तो टेन के उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो आधार ऊपर चलेगा, लंब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो आधार हमने क्या किया, ऊपर लिख दिया, लंब क्या किए, नीचे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या हो जाएगा, हम लोग का सॉल्यूशन करने में बहुत इजी हो गया। ठीक है, चलिए आप देखते हैं फार्मूला, क्या बोला, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब मेरा कितना 5 सेंटीमीटर, तो आप 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट्टे बट्टे कर्ण कितना मेरा 13, तो 13 लिख दीजिए, बस बन गया। सेम उसी प्रकार से आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा कितना 12 है, तो यहाँ पर 12 लिखे, कर्ण मेरा कितना है 13 लिखे। फिर लंब बटे आधार, तो लंब मेरा कितना 5 है, आधार मेरा कितना 12, तो यहाँ पर कितना जब 5 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके कर्ण बटे क्या है, लंब है, तो कर्ण मेरा कितना है 13 है, तो 13 लिख दीजिए। लंब मेरा कितना है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दिए।
कर्ण मेरा कितना था 13, आधार मेरा कितना है 12, तो यहाँ पर 12 लिखें। आधार मेरा कितना है 12, तो यहाँ पर 12 लिख दिए। लव मेरा कितना है 5 है, यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे 5। और रही सभी क्या पूछा था, हमसे पूछा था, रही सारा क्या है आंसर आ चुका है कि नहीं। तो चलिए अभी 5वां नंबर कंप्लीट हो गया और हम लोग क्या करेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए 6ठा नंबर बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है, बोला कि अधिक कोण ये और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब कि अंदर वाला कोण दिया, ठीक है। जहां पर कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। अच्छे से देखिएगा। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना रखे हैं। इसका नाम देते हैं ये और इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम सी। यहाँ पर 90 डिग्री लिख दे तो 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो हमने कर्ण लिख दिए। उसके बाद देखिएगा बोला यहाँ पर क्या कि कौन ये और कौन बी, यानी कि कौन ये पूछ रहा है और कौन बी, इसके बारे में बोल रहा है कि कोस ए और कोस बी के बारे में यहाँ पर और सिद्ध करना कि दोनों कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि बराबर है कि नहीं, यानी कि हम लोग दिखाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर क्या बोला, कोस ए बराबर कोस बी। तो यहाँ पर लिखते हैं कोस ए बराबर क्या लिखते हैं, कोस बी। क्या लिखते हैं, कोस बी। अब जैसे कि क्या बोले तो यहाँ ये है तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो यहाँ पर ये है तो इसका सामने ये है लाइन है तो क्या कहलाएगा, ये लाइन लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आधार बटे कर लिखे हैं। तो यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए आप, आधार बटे, ठीक है, क्या लिख दीजिए, कर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, कर। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर बराबर बराबर लीजिए आप, कोस बी लीजिए। क्या बोल रहे, कोस बी। तो कोस बी मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पे। तो इसका सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो ये लंब मेरा हट गया, हट गया कि नहीं। तो यहाँ तक क्लियर। तो कोस बी का फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला क्या था, सेम होता है कि नहीं। तो सेम होता है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इससे पहले बताने के लिए इसका क्या आया था, यहाँ पर लंब आया था तो हमने ये बताए थे। तो यानी कि आधार बटे क्या जब कर्ण हो जाए तो आधार के क्या मेरा ये है तो ये सी। क्या लिखा गया, ये सी। तो ये सी हो गया बटे कर्ण है, कर्ण मेरा क्या ये बी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये बी का ये बी बराबर। अब लीजिएगा कौन बी। तो कौन बी, यहाँ पर कौन बी वाला क्या कहलाएगा, मेरा लंब कहलाएगा। तो यहाँ पर लंब लिख दीजिए। और कोस का फॉर्मूला सेम होगा, इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला सेम होता है ना। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आधार बटे क्या लिख दीजिए, कर्ण लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आप देखिएगा, अब इसके लंब आने थे तो इसका बोल रहा आधार। तो यदि ये लंब है तो मेरा आधार ये निकलेगा कि नहीं, यहाँ तक। तो आधार मेरा क्या है, बी सी है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, बी सी लिखे हैं। कर्ण, तो कर्ण ये है मेरा, ये बी है। तो क्या है, ये बी है। तो ये बी लिखे। आप देख रहे हैं कि दोनों साइड बराबर, तो ए बी से बी कट गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए सी बराबर क्या है, यहाँ बी सी। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए जब यहाँ पर क्लियर आ गया तो अच्छी बात है। यहाँ सी से सी कट गया तो मेरा क्या बच गया, ए बराबर क्या बच गया, बी। तो यहाँ पर कौन क्या पूछा था, कौन ए बराबर कौन बी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ठीक है, आता क्या लिखिएगा, बराबर, ठीक है, भुजाओं, क्या लिखिएगा, भुजाओं, ठीक है, भुजाओं का, ठीक है, सम्मुख कोण, क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण, ठीक है, कोण बराबर होता है, क्या होता है, बराबर, ठीक है, बराबर होता है। बस बन गया, होता है। चलिए ठीक है, कौन ये बराबर क्या आ गया, कौन बी आ गया, बस बन गया। बस इतना ही क्वेश्चन में पूछा था मेरा 6ठा नंबर क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन लिखा है, इसमें बोला है कि अधिक कोण थीटा बराबर 7/8 हो, ठीक है। तो पहला नंबर ज्ञात करना है और उसके बाद दूसरा नंबर, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज छापना पड़ेगा। और त्रिभुज के यदि छाप के उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने में इजी होता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज आप लोग का दिखा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा, है कि नहीं। तो इसका नाम देते हैं ये और इसका नाम बी और इसका नाम क्या देते हैं, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो कर लीजिए, ठीक है।
चलिए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर क्या मैं दिया था, क्या लिखा है, कोट थीटा, तो यहाँ पर लिखते हैं कोट थीटा बराबर कितना दिया 7/8। अब कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, यानी कि मेरा क्या होता है, 10 का उल्टा कोट आता था, 10 के क्या हो जाएगा मेरा आधार बटे क्या हो जाएगा, ठीक है, लंब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। यदि यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, तो मेरा आधार बटे क्या लंब, तो किसी को अनिक आधार मान लेते 7 सेंटीमीटर है और मेरा जो लंब है कितना 8 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं कर्ण, ठीक है। तो कर्ण मतलब क्या होता है, देखिएगा कर्ण का, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरा आधार का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। तो कर्ण मेरा कि नहीं दिया है, तो ठीक है, तो इसका स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो हमने क्या किया, ए सी का होल एक्स स्क्वायर बराबर लंब मेरा कितना 8 है, तो 8 का एक्स स्क्वायर कर दिए प्लस, और उसके बाद आधार मेरा कितना है 7, तो 7 का एक्स वायर कर दिए। यहाँ पर ए सी का होल एक्स वायर हो जाएगा, 88 कितना 64 प्लस 7 49 हो जाएगा। इसको आपस में जोड़ेंगे, ए सी का होल एक्स वायर, तो यहाँ पर 9 4 कितना 13 आगे 6 5 11, ठीक है, 6 5 कितना थे 11। यहाँ पर क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर ए सी का ए सी हो जाएगा √100 कितना 113, यानी कि कर्ण का मान कितना मेरा आया √100, कितना है √100 113। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए आप सॉल्यूशन करते हैं। मेरा क्या पूछा था, इसका सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, पर उसके बाद क्या 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बट्टे में क्या आया था मेरा 1 प्लस कोस, क्या था कोस थीटा, ठीक है, उसके बाद क्या -1 कोस थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस क्या 1 का एक्स वायर माइनस क्या लिखते हैं साइन थीटा का एक्स वायर। यहाँ तक क्लियर है। बट्टे में क्या लिखते हैं 1 का एक्स वायर माइनस से क्या लिखते हैं कोस का, ठीक है, कोस थीटा का एक्स वायर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि इसका फार्मूला यदि देखा जाए किसका साइन का, तो साइन का क्या होता है लंब बट्टे क्या होता है आधार होता है। तो 1 का एक्स वायर का 1 एक्स वायर हो जाएगा माइनस लंब बट्टे क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार का, ठीक है, होल एक्स सॉरी लंब बट्टे क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण का होल एक्स वायर बट्टे यहाँ पर क्या 1 का एक्स वायर माइनस यहाँ पर कोस। तो कोस का क्या होता है, यहाँ पर आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आधार बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या लिखे आधार बटे कर्ण का, यहाँ पर होल एक्स वायर तो होल एक्स वायर। यहाँ से दिक्कत, चलिए अब बैठा देते मान, तो मेरा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 का 1 रहे, 1 का एक्स वायर करने पर 1 ही आएगा माइनस लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा किसको माने थे, देखिएगा लंब माने थे 8 वाले, यानी कि इसको लंब माने थे और इसको क्या दिए थे आधार मान दिए थे। तो यहाँ पर क्या लंब मेरा कितना यहाँ पर 8 है, तो 8 और कर्ण मेरा कितना है 113 √100, तो 113 का होल एक्स वायर आ जाएगा बट्टे में 1 का 1 एक्स वायर करेंगे 1 आएगा आधार मेरा कितना 7 है, तो यहाँ पर 7 बट्टे कितना √100 कितना जो 113 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, इसको 88 कितना 64 बट्टे कितना 113 आ जाएगा बट्टे के बट्टे। यहाँ पर 1 के 1 एक साथ सत्ते कितना हो गया 49, फिर रूट हटाएगा तो कितना 113। यहाँ तक एलसीएम लेंगे कितना 113 आएगा, गुना करेंगे यहाँ 113 आएगा माइनस कितना हो जाएगा 64, फिर बटे इसको एलसीएम लेंगे कितना है 113 आ जाएगा, ठीक है, भाग लगाएंगे यहाँ पर तो कितना 113 के 13 आएगा, ठीक है, माइनस के माइनस यहाँ पर कितना 49 के 49, ये बटे में 113 तो 113 यहाँ पर कट जाएगा, तो मेरा कितना बचा, ये आपस में घटने पर या घटा दीजिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4, तो 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ बचे 10, 10 में से 6 जाएगा 4 बच गया। अब देखिए इसको घटाइए, फिर यहाँ पर हो गया 14, 14 में से यदि 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बच गया, यहाँ पर 10, 10 में से 4 गया नीचे, तो मेरा कितना आया, ठीक 49 बट्टे 64 आंसर आ गया। और दूसरा क्या पूछा था यहाँ पर कोट का एक्स वायर, दूसरा नंबर में दिया था मेरा कोट का क्या कीजिए एक्स वायर कीजिए, ठीक है। तो कोट का फार्मूला क्या होता है लंब का, 10 का फार्मूला का उल्टा के 10 का क्या होता है मेरा लंब बट्टे आधार होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बट्टे क्या हो जाता है लंब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यानी कि चलिए हम पुट करते हैं, तो आधार मेरा कितना दिया गया है यहाँ पर देखें 7, तो 7 लिख दीजिए, ठीक, यहाँ पर एक्स वायर था एक्स वायर लिख दिए, ठीक है।
फिर उसके बाद लम लम मेरा कितना 8 है, तो 8 का एक्स वाई कर देंगे यहाँ तक दिक्कत। उसके बाद 7 सत्ते कितना 49, 80 कितना 64, तो मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि पहला दूसरा सेम आ गया है कि नहीं। तो चलिए मेरा कितना नंबर इंड हुआ, 7 नंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। लिखा है, बोला है इसमें कि यदि 3 इंटू कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 एक्स वाई ए बटे 1 प्लस 10 एक्स वाई ए बराबर कोट एक्स वाई ए माइनस साइन एक्स वाई ए है या नहीं। तो यानी कि जांच करने बोल रहा था। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किए हैं, त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे कि त्रिभुज इसका नाम देते हैं, ये इसका नाम देते हैं, पी इसका सी। यहाँ पर क्या देते हैं 90 डिग्री, सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ मेरा 3 कोट ये बराबर कितना दिया है 4। तो यहाँ पर कोट ये है बराबर, यहाँ पर 4 है, 4 ये गुना में इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो कोट का जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो यानी कि आधार मेरा 4 दिया, लंब कितना दिया है यहाँ पर 3। तो चलिए इसको लंब मानते हैं। तो लंब मेरा कितना है, तो यहाँ पर 3। आधार मेरा कितना दिया 4, तो यानी 4 इसको क्या मानते हैं, आधार। यानी कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम कर्ण निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर हो, लिखना पड़ेगा कर्ण। क्या लिखते हैं, कर्ण का एक्स वायर बराबर लंब का एक्स वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरा, आधार का एक्स वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर कर्ण नहीं दिया है तो कोई दिक्कत, कर्ण का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो यहाँ पर क्या लिखें, ए सी का होल एक्स वायर बराबर लंब। तो लंब मेरा कितना दिया, 3 का एक्स वायर प्लस आधार, आधार मेरा कितना दिया 4 का एक्स वायर हो जाएगा। तो ए सी का एक्स वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर के बराबर। यहाँ तक क्लियर। तो 3 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 4 16 हो जाएगा। यहाँ पर ए सी का होल एक्स वायर बराबर जोड़ेंगे 9 6 25 आ जाएगा। यानी कि ए सी बराबर यहाँ पर √125 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए सी का यदि मान निकालें कितना गया, 5 आ गया। यानी कि कर्ण यदि देखा जाए तो कितना आया, मेरा 5 आ गया। चलिए अब हमसे क्या पूछा था, जांच करने के लिए, यानी कि इसका मान पूछा था। तो चलिए इसी फार्मूला पर बैठा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले 1 है तो 1 लिखे, माइनस 10 का क्या होता है फार्मूला, सबसे पहले जानिए, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो आधार लिखिए। यहाँ पर होल एक्स वायर है तो होल एक्स वायर लिख दीजिए। यहाँ पर ये है तो ये लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस है, यहाँ पर 10 सेम फार्मूला हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ पर ये है तो ये लिखिए, ठीक, होल एक्स वाई बराबर। यहाँ पर कोस, तो बराबर हो, यहाँ पर कोस है तो कोस का फार्मूला क्या होता है मेरा, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या लिखे, आधार बटे क्या लिख दें, कर्ण लिख दें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको क्या, यहाँ पर होल एक्स वाई तो होल एक्स वाई लीजिए, माइनस यहाँ साइन, साइन के क्या होता है, लंब बटे क्या होता है मेरा, कर्ण होता है। तो कर्ण का होल एक्स वाई कर दिए, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मान दिया गया वैसा ही पुट करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस लंब, लंब मेरा कितना, ये सभी का मान देते, ये वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो लंब हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखें लंब, तो लंब मेरा कितना 3 है तो 3 लिखे, आधार मेरा कितना 4 का होल एक्स वायर हो जाएगा, बटे के बटे 1 प्लस लंब मेरा कितना है यहाँ पर 3, तो 3 आधार मेरा कितना है, ठीक है। तो आधार देख रहे हैं कि सेम है, यहाँ पर 10 10 तो बुक में हाँ सेम है, ठीक है। आधार है यहाँ, तो आधार का मेरा क्या हो जाएगा, आधार मेरा 4 दिए, 4 का होल एक्स वायर हो जाएगा बराबर कितना 4 है, कर्ण मेरा कितना है 5 है तो 5 का होल एक्स वायर लिखे, माइनस के माइनस, लंब मेरा कितना 3 और कर्ण मेरा कितना 5 है का होल एक्स वायर हो गया। चलिए अब इसको सोल्यूशन कर, 1 के 1 3 3 9 बटे कितना हो गया 16 हो गया, बटे 1 के 1 3 3 9 बटे कितना हो गया 16 हो गया। अब इसको 4 से 16 बटे कितना हो गया 25, माइनस इधर यदि आगे बढ़ेंगे तो 9 बार कितना हो गया 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या आएगा 16 एलसीएम आएगा और 16
माइनस कितना लिखाएगा 9 लिखाएगा। ठीक है, यहाँ तो बट्टे के बट्टे 16 एलसीएम आ जाएगा, भागा लगाएंगे तो 16 आएगा, प्लस के प्लस 9 के 9। यहाँ पर 25 आ जाएगा एलसीएम और सेम आ जाएगा, 16 माइनस क्या आ जाएगा 9, तो माइनस माइनस कट गया कि नहीं, यहाँ पर क्लियर हो गया। 16 16 कट गया तो मेरा क्या बच गया 16 माइनस 9 बच गया, और उससे इधर क्या बच गया 16 प्लस 9 बराबर इधर क्या बच गया मेरा 16 माइनस 9 बटे क्या आ गया मेरा 25 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अच्छी बात, यहाँ तक क्लियर। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपस में घट जाए तो कितना बचेगा, इसको घटाएंगे तो 7 बच गया, आपस में इतनी जोड़ है तो जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 25 हो गया। सेम ऐसे आपस में यहाँ घट जाए क्योंकि घटाओ तो कितना हो गया 7, यहाँ कितना हो गया 25। यानी जांच हुआ कि दोनों साइड बराबर आया। क्या हुआ, जांच करने पर हमें क्या प्रूफ हुआ, दोनों साइड बराबर है कि नहीं। हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है इसमें, ठीक है ध्यान दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन आप लोग सामने बोला त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, बोल रहा है उसके बाद यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए, जो क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, हम लोग का त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो बोला था बी जो है क्या कौन है मेरा, तो बी इसको मानेंगे, इसको ये मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं कर्ण मानते हैं 90 डिग्री वाला। चलिए यहाँ पर बोला है tan A बराबर क्या दिया रूट है, यहाँ पर देखिए tan A बराबर ठीक है कितना दिया 1/√3, यानी कि कौन ये मानना पड़ेगा। यदि कौन ये मानेंगे तो क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। तो चलिए टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब मेरा कितना गया 1 आ जाएगा और आधार मेरा कितना है √3, क्या है √3। तो चलिए कर्ण निकालना पड़ेगा। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है कर्ण का होल x² बराबर क्या हो जाएगा लंब, क्या लिखाएगा लंब का x² प्लस क्या हो जाएगा मेरा आधार का ठीक है XY। चलिए कर्ण नहीं दिया है तो कोई दिक्कत, इसका नाम क्या लिख सकते हैं AC का होल XY बराबर लंब मेरा कितना दिया 1 का XY हो जाएगा, आधार मेरा कितना √3 का XY हो जाएगा। AC का होल XY बराबर 1 का 1 आ जाएगा, इसको 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो AC बराबर XY यहाँ पर जोड़े कितना आ गया 4, तो AC का बराबर यहाँ पर क्लियर √100 कितना जो 4 आ जाएगा। तो AC मान कितना गया 2 आ गया। तो यानी कि जो कर्ण मेरा निकला कितना निकला 2 निकल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत के बहुत नॉर्मल है कि नहीं। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरा क्या क्वेश्चन में पूछा था साइन वाला पूछा था। चलिए हम पुट करते हैं साइन ये, यानी कि ये का मान हम लोग क्या मानना डिग्री में, उसके सामने वाला क्या कहलाएगा लंब। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन करते हैं पहले। तो साइन के क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब मेरा कितना है 1, तो 1 लिख दिए, बटे में क्या होता है कर्ण, तो 2 के 2 यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या छुपा रहता है इंटू, तो हमने क्या लिखा है इंटू कोस सी, यानी कि सी को डिग्री में इसको मानना है थीटा, उसके सामने वाला क्या कहलाएगा लंब, तो ये कहा क्या कहलाएगा लंब, इज हट जाएगा। उसके बाद सी वाला कोस का फार्मूला क्या होता है, जैसे जानते हैं आधार बटे क्या होता है कर्ण, तो आधार मेरा 1 कहलाएगा तो 1 लीजिए, और उसके बाद क्या होता है कर्ण, तो 2 के 2 हो गया। ठीक, यहाँ पर प्लस है प्लस लिए। अगर कोस ये मानिए तो इसको आप हटा दीजिए, ये मानने बोल रहा है। ठीक है, अगर ये मानते हैं कोस, तो कोस के सामने वाला क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। तो कोस का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा ये कहलाएगा तो क्या जाएगा √3 ठीक है बटे क्या जाए कर्ण, कर्ण मेरा कितना 2 के 2, यहाँ पर इंटू, तो इंटू साइन सी। अब क्या करेंगे सी वाला को मानेंगे ठीक है थीटा, तो यदि यहाँ पर 1 है ना, तो यदि सी वाला थीटा मानते तो क्या कहलाएगा ये लंब कहलाएगा। तो साइन ठीक है, तो ये लंब का, तो साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब मेरा कितना √3 बटे कितना कर्ण मेरा कितना 2। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, आपस में गुना का 1/4 के प्लस आपस में गुना करेंगे 3 बटे कितना जब 4 का एलसीएम लेंगे 1 + 3, इसको जोड़ेंगे आपस में 4/4 काटेंगे कितना गया 1, यानी कि मेरा आंसर कितना गया 1 आ गया। चलिए सेम ऐसा ही फार्मूला दूसरा पर पुट करते हैं कोस ये, तो हम लोग ये इसका मानेंगे तो ये क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो कोस के क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार मेरा कितना √3 है, तो √3/2 आ जाए, फिर यहाँ पर गुना हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुना है कोस सी। अब क्या करेंगे इसको मानेंगे तो ये लंब कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इसका क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा कितना 1 है, कर्ण मेरा कितना 2 है, यहाँ पर माइनस माइनस। अब
साइन ये, तो ये वाला को यहाँ पर मान दे तो लंब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये क्या हो गया, मेरा मिट गया। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, लंब बटे आधार। तो लंब मेरा कितना 1 बटे, ठीक है, कर्ण है तो 2 हो गया, फिर इंटू के इंटू साइन सी। अब क्या मानेंगे, इसको मानेंगे तो ये लंब हट जाएगा, ये लंब कहलाएगा। तो यदि यहाँ पर तो फार्मूला क्या, तो लंब बटे कर्ण होता है √3 बटे कितना 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे कितना, √3 बटे कितना हो गया 4 हो गया। माइनस के माइनस आपस में गुना करेंगे, ठीक है, कितना 3 बटे कितना 4 आपस में कट गया, तो इसका मान क्या गया 0, यानी कि मेरा 9 नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि त्रिभुज PQR जिसका कोण, ठीक है, समकोण Q है, जो PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो SP और कोस P और, ठीक है, tan P का मान याद कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। चलिए त्रिभुज बना लिए, उसके बाद इसका नाम देते हैं P, ठीक है, Q। और यार जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर Q बोला समकोण, यानी कि कौन ये, तो इसका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर क्या बोला है कि P और PQ कितना 5 सेंटीमीटर है, तो PQ, तो P और Q मेरा कितना 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसके बाद ये दोनों का मान दिया यहाँ पर देख दिए 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या PR प्लस क्या दिया मेरा QR बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। तो PR यदि, ठीक है, यदि देखिएगा, ठीक, उसके बाद यदि यहाँ से PR निकालेंगे तो PR बराबर के 25 है, ठीक है, प्लस में इधर के क्या जाएगा माइनस में, तो इसको क्या मानेंगे समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए सॉल्यूशन, जैसे कि कर्ण का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण का x² बराबर क्या होता है, लंब का x², ठीक, प्लस क्या होता है आधार का x²। यहाँ तक क्लियर हो। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो मेरा कर्ण क्या, मेरा PR, तो यहाँ पर लिखेंगे PR, ठीक, का होल x², QR का होल x², ठीक है। उसके बाद प्लस आधार क्या मानते हैं PQ, तो PQ लिख दिए, ठीक है। इसका मान क्या यहाँ पर आया था, कितना आया था मेरा 25 माइनस QR का होल x² हो जाएगा बराबर, QR मेरा दिया लंब नहीं दिया, तो QR का QR हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। PR मेरा PQ कितना दिया मेरा 5 सेंटीमीटर, तो 5 का होल x², यदि इसको A माइनस B का होल x² तो क्या आ जाएगा 25 का x², ठीक है, -2 ये B क्या आता है, ये B है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या आता है B का x², तो मेरा क्या आ जाएगा QR का होल x²। यहाँ पर क्या है मेरा QR का होल x², ठीक है, प्लस 5 5 25। यहाँ तक क्लियर। तो प्लस माइनस आपस में कट जा रहा है, तो इधर गुना कीजिए तो 25 25 कितना 625 का होल x² माइनस 25 दूना 50 QR आ गया बराबर, इधर कितना गया 25। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखिएगा यहाँ पर मेरा कितना हो जाए -50 QR हो गया, यहाँ पर 25 है, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 50 QR का QR हो जाएगा बराबर, घटाएंगे तो कितना बचेगा -6, तो माइनस माइनस कट गया, तो QR बराबर यहाँ 600 है, ये 50 गुना में इधर के भागा में 0 से 0 खत्म, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, तो मेरा QR बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर QR मेरा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। आप देखिएगा कि यहाँ पर यदि QR के स्थान पर हम लोग बैठा देंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या मेरा PR प्लस क्या मेरा QR बराबर कितना है 25 है, तो PR नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं, प्लस QR मेरा कितना निकला 12, तो यहाँ पर बराबर 12 25 के 25, यहाँ PR है तो PR यहाँ 25 है, प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो PR बराबर कितना गया 13, यानी कि कर्ण का मान मेरा कितना गया 13 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तब बहुत की बहुत कीजिए। तो हमसे क्या पूछा था, इसका मान पूछा था। चलिए हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो साइन P, यहाँ तक क्लियर, तो साइन P के पूछा था, तो यहाँ पर लिखते हैं साइन P। उसके बाद क्या पूछा था कोस P, तो कोस P। उसके बाद क्या पूछा था टेन P, यानी कि सभी के लिए एक ही इसको मानना पड़ेगा। P वाला क्या कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। कर्ण तो ऑटोमेटिक का, तो इसको क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे। जैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा कितना 12 है, कर्ण मेरा कितना 13 है, आंसर आ गया, ठीक है। कोस का मेरा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे
कर्ण लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो आधार मेरा कितना 5 है, कर्ण मेरा कितना 13 है। उसके बाद टेन टेन के क्या बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब मेरा कितना है यहाँ पर देख रहे हैं 12, तो 12 लिखे और मेरा आधार कितना 5। तो यही तीनों आंसर पूछा था और मेरा आगे यही तीनों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात। और लास्ट क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है कि नहीं, तो चलिए हम देखते हैं और ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, देखते हैं क्या लिखा। बोला कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या सत्य कारण सहित आपने उत्तर ठीक है पुष्टि कीजिए। यानी कि कारण सहित बताना है, आंसर क्यों सत्य होगा और असत्य होगा तो क्यों होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। तो पहला नंबर बोला है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, हम बताते जा रहे हैं। पहला नंबर में बोला है कि 10, बोला है क्या, बोला है 10 ये जो बोला है। ठीक है, 10 ये का मान जो है 1 से कम हो सकता है। चलिए 10 ये बोला था, 10 ये कुछ त्रिभुज इस तरह के होता है कि नहीं, चलिए मान लेते हैं। तो इसको क्या मानते हैं, इसको ये मानते हैं, इसको बी और इसको सी। यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और इसको क्या मानेंगे, लंब मान रहे हैं। इसको क्या मान रहे हैं, आधार मान रहे हैं। तो जैसे कि 10 का क्या होता है फार्मूला मेरा जानते करते हैं आप लोग, क्या होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। आप लोग सबको जानते हैं कि नहीं। यानी कि यदि इसका 1 मान रहता है, इसको 2 रहता है, यानी 1 बटे कितना जो 2 आ जाएगा। इसको काटने पर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, यानी 1 से भी कम आ जाएगा। यदि इसी को हम लोग पलट देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा 1, तो मेरा क्या 2/1 आ जाएगा। इसको काटने पर कितना 2, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से अधिक आ गया कि नहीं। तो मेरा क्या कहलाएगा, यहाँ पर देखिएगा असत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असत लिख दीजिए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर लिखा है, बोला कि कौन ये के किसी मान के लिए सेक ये बराबर 12/5 हो सकता है। यानी कि सेक बोला है ये बराबर क्या बोला है, 12/5। तो यानी कि सेक ये, तो सेक ये यानी 12 बटे क्या बोला है 5। तो सेक का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है कि कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे, ठीक है, कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है कि नहीं। तो यानी कि कर्ण मेरा 12 आ गया और आधार मेरा कितना 5 है। यहाँ तक क्लियर। और पूछती कौन ये मानने के लिए, तो कौन यानी कि उल्टा हो जाए, इसका नाम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, चेंज कर देते। तो कौन ये आ गया, इसका नाम देते हैं ये, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम सी हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यानी कि तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं क्या होता है कि यहाँ पर देखें सेक का होता है मेरा कि कर्ण बटे क्या होता है, आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण मेरा क्या का 12 है, तो 12 लिख दीजिए। आधार मेरा कितना 5 है, तो 5। यानी कि सेम मिला तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो गया, 7। यानी कि जो जैसा पहले था फिर वैसा ही ये मानने पर आ रहा है कि नहीं, तो 7 कहलाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। कितना नंबर, तीसरा नंबर देखते हैं। बोला है कि कोस ये कौन ये का ठीक कॉन्सेप्ट के लिए प्रयुक्त के संक्षिप्त रूप से है। यानी कि जो यहाँ पर लिखा है कोस लिखा है कि कोस ये, ठीक है, उसके बाद बोला कौन से, ठीक है, कौन सेक्ट जो बोला है तो सही है कि नहीं। तो कोई थी कोस का जो हम लोग देखेंगे तो क्या, तो कॉन्सेंस होता है। क्या, तो कॉन्सेंस। तो ये मेरा क्या गया, आसात। क्या आ गया मेरा, ये 7 कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर देखिएगा, बोला है इसमें कोस से कोट ये और कोट, ठीक, और कौन ये गुणनखंड होता है। तो आपस में देखिए गुणनखंड होता है कि नहीं, कोट ये इंटू क्या होता है कोट, यानी कि क्या हो जाएगा, असत। क्या होता है, यह असत होता है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद लास्ट बोला 5वां नंबर में, कौन सा देख रहे हैं, 5वां नंबर, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट हम लोग का देख रहे हैं, बोला कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो साइन का क्या, थीटा बोल रहे थे, यानी थीटा की क्या होता है, मेरा फार्मूला आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब बटे आप लोग जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हमेशा जो लंब का, दोनों लंब और आधार का यदि तुलना किया जाता है कर्ण का बराबर आता है, यानी कि कर्ण का मान हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर बोला, यहाँ पर लिखा है जैसे कि बुक में 4/3। तो यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं लंब बराबर 4 है, कर्ण बराबर 3। तो मेरा लंब ही ज्यादा हो गया। तो ये ज्यादा कभी आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा लंब ज्यादा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, असत कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
या सत कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अच्छी बात है कि नहीं। तो यहीं पर क्या होता है, इस चैप्टर एंड होता है और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहीं पर एंड होने वाला। चलिए, जो हमारे चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।